आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षे तृतीया रविवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 6 अक्टूबर 2024। आज तृतीया प्रातः लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्थी। आज चतुर्थी का व्रत है और तृतीया तिथि की वर्दी है। आज का विशेष दिन तीसरा नवरात्रा, विंछुड़ो, भद्रा, रवि योग, विनायक चतुर्थी। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि तुला, दिशा शूल पश्चिम, अग्निवास आकाश, तत्पश्चात पाताल, नक्षत्र वैशाखा, ब्रह्म मुहूर्त 4:51 से 5:40। राहु काल का समय साय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय रात्रि को लगभग 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:29 तक रहेगा। कल उपांग, ललिता व्रत, विंछुड़ो, भद्रा, रवि योग, गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि योग। 8 अक्टूबर को विंछुड़ो, रवि योग, गंडमूल, स्कंद षष्ठी। 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, गंडमूल, कल्प आरंभ। 10 अक्टूबर को सरस्वती पूजा, भद्रा, नवपत्रिका पूजा। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, महानवमी। 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं तथा पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात आपको मैं रामायण का पाठ सुनाता हूं। आज का रामायण प्रेम मूर्ति शबरी, जिसका हमने कल विश्राम लिया था। अत्यंत प्रेम से शबरी को भान नहीं रहा कि वह झूठे फल राम जी को खिला रही है। कल हमने यहाँ विश्राम लिया था। आज इसके आगे की कथा 252 वैष्णव की वार्ता में संत पद्मनाभ दास की कथा आती है। पद्मनाभम दास भगवान की कथा करते हैं और उससे समय का निर्वाह करते हैं। एक समय श्री वल्लभाचार्य जी के मुख से सुना कि भागवत की कथा, भगवान की कथा में से द्रव्योपार्जन नहीं करना चाहिए। श्री मद भागवत आत्म कल्याण के लिए है, उदर निर्वाह के लिए नहीं। शास्त्रियों ने इसे उदर निर्वाह का साधन बना लिया है। इस बात का मतलब यह है कि जो कथा व्यास गद्दी पर बैठकर पैसे लेकर अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, व्यास गद्दी का बैठकर पैसे लेते हैं, ये उसके लिए बात कही गई है। उस समय से पद्मनाभम ने भगवान की कथा से द्रव्य लेना छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति दुर्लभ हो गई, फिर भी वह अत्यंत प्रेम से भगवान कथा करते हैं। एक बार उनकी पुत्री तुलसी ने कहा, पिताजी, घर में चने की दाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्मनाभम दास ने कहा, बेटी, जो हो सो ले आओ। मेरे भगवान को भावना के भूखे हैं। चने की दाल बनाकर उसमें थोड़ा मीठा डालकर भगवान को उसका भोग धराया। पद्मनाभन प्रभु को मनाने लगे, नाथ, आज घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं है, परंतु यह मैंने आप अपना मोहन थाल, श्रीखंड, पूरी, शाक इत्यादि भोग धराया है, ऐसा माना। तब चने की दाल में से मोहन थाल और श्रीखंड की सुगंध आने लगी। प्रभु ने चने की दाल का 56 भोग के भाव आरोगे। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे क्या देता है, प्रभु तो ये देखते हैं कि किस भाव से देता है। राम जी बेर को देखते नहीं, शबरी के शरीर को देखते नहीं, शबरी के हृदय में भाव को देखते हैं। शबरी का शरीर दुर्लभ है, शबरी का शरीर सुंदर नहीं, कपड़े भी मैले हैं, परंतु हृदय बहुत धवल है, बहुत शुद्ध है। इसी का भी कपड़ा तुम देखो मत, कपड़े में माया होती है। कपड़ा बहुत देखने से आंख और मन बिगड़ता है, परमात्मा किसी के वस्त्र देखते नहीं। इस अरण्य कांड में 2 कथाएं हैं, शबरी की कथा और शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा सुंदर कपड़े और श्रृंगार धारण करके राम जी के पास आई थी, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। संसार रूपी अरण्य में फिरे उसे शूर्पणखा मिलती है और शबरी भी मिलती है। शूर्पणखा काम है और शबरी प्रेम है। शूर्पणखा के साथ श्री रामचंद्र जी ने थोड़ा
बोले थे, ऐसा रामायण में लिखा है। भले ही बोले थे, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। जबकि शबरी प्रेम से फल देती है और राम जी उसे प्रत्यक्ष आरोगते हैं। राम जी ने शबरी के बेरों का अत्यंत प्रशंसा की। मिठास प्रेम में ही है। राम जी शबरी के फल आरोगते गए, शबरी कृतार्थ होती गई। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि इन बेरों की गुठलियां द्रोणाचार्य पर्वत के ऊपर वनस्पति बनी, जिस वनस्पति से लंका युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। शबरी का चरित्र याद रखना भूलना नहीं। शबरी के चरित्र का मनन करो। कितने ही कथा में से उठते हैं, तब सब कुछ झाड़कर ही घर चले जाते हैं। कथा में से एक आध सिद्धांत भी नित्य साथ लेकर आओ। तुम बहुत सहन करके कथा में बैठते हो, तुमको कथा में से कुछ भी न मिले तो ये परिश्रम सफल नहीं। एक गृहस्थ का नियम था कि भागवत की कथा रोज सुनना। ब्राह्मण रोज कथा कहने आते। 12 वर्ष से इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन सेठ जी को बाहर जाना हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, मुझको कल कथा नहीं सुननी जा सकती, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थ ने कहा, तुम वैराग्य और प्रेम की बातें करते हो, अभी से वह ऐसी बातें सुन लेगा तो पढ़ना लिखना छोड़ देगा तो क्या होगा? कथा सुनकर उसे कदाचित संसार से वैराग्य हो जाए तो? ब्राह्मण ने कहा, तुम 12 वर्ष से कथा सुनते हो, तुमको वैराग्य आया और एक दिन की कथा सुनने से पुत्र को वैराग्य आ जाएगा? गृहस्थ ने कहा, लड़का कच्ची उम्र का है, उसकी बुद्धि कच्ची है, कथा सुनने से उसकी बुद्धि सुधर जाए तो मेरे धंधे का क्या होगा? मेरी बात पृथक है, मैं तो पक्की बुद्धि वाला हूँ। मैं तो रोज कथा सुनने पर भी मन की बात नहीं छोड़ता। ऐसा न करो। कथा सुनकर मन की गांठ छोड़ो। बहुत जानने की अपेक्षा जो जाना हुआ है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ज्ञान क्रियात्मक न बने तब तक उसका ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। शबरी ने कहा, शबरी की कथा दिव्य है, इसमें से तुम नियम ग्रहण करो। आज से निश्चित करो कि मैंने कथा में सुना है कि अंध श्रद्धा रखकर भी सेवा पूजा करनी चाहिए। अब मैं नित्य नियमित रूप से सेवा पूजा ध्यान जप करूंगा। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, अनुभव होगा। शबरी का कैसा प्रेम है। शबरी की ऐसी निष्ठा है कि मुझको प्रभु से कुछ मांगना नहीं है। मेरे राम आरोगे, ये वह मुझे आंखों से निहारना है। रामायण में शबरी का चरित्र अतिशय दिव्य है। शबरी के घर में श्री रघुनाथ जी विराजे हुए हैं। शबरी ने स्तुति करते हुए कहा, महाराज, मेरे गुरुदेव को भी आपके दर्शन नहीं हुए। मैं तो हीन जाति की एक साधारण स्त्री हूँ, मुझको कुछ आता नहीं। बहुत ज्ञान बढ़ने के बाद तर्क कुतर्क करे, इसकी अपेक्षा अज्ञान अच्छा है। कितने ही पढ़े लिखे लोग बात ही बहुत करते हैं, ये प्रेम से सेवा स्मरण कुछ भी करते नहीं। ज्ञानी आदि प्रभु प्रेमी हो तो ज्ञान सफल हो जाता है। ज्ञान जगत को उपदेश करने के लिए नहीं है। ज्ञान पैसा कमाने का साधन नहीं है। ज्ञान परमात्मा का अनुभव करने के लिए है। समस्त वेदों का ज्ञान हो और 6 शास्त्रों आदि याद हो, उससे क्या? सुंदर गंध और पदम की रचना करने में समर्थ हो तो इससे क्या? यदि परमात्मा के चरणों में चित्त लगा हुआ न हो तो फिर इस सब का क्या प्रयोजन है? इस ज्ञान का क्या अर्थ है? यह सब कुछ तो उससे क्या? परमात्मा में प्रेम न हो तब तक सब नाकाम है। ज्ञान तो परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए। शबरी अन्य कुछ नहीं जानती। वह कहती है कि मैं अनपढ़ हूँ, परंतु शबरी सब कुछ जानती है, क्योंकि परमात्मा में उसका अनन्य प्रेम है। आज बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में प्रभु नहीं पधारे, शबरी को ही कृतार्थ किया। शबरी ने कहा, नाथ, आपने बहुत कृपा की। श्री रामचंद्र जी ने शबरी से कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं है।
चाहे जिस जाति का हो, उसे भक्ति करने का अधिकार है। यज्ञ करने का अधिकार सबको है, गायत्री का अधिकार सबको नहीं, वेद अध्ययन करने का अधिकार सब किसी का नहीं, परंतु प्रभु की भक्ति करने का अधिकार सबका है। यज्ञ करने के लिए बहुत धन चाहिए, यज्ञ करने वाला कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। बलि, विदुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ के लिए देश काल की अन्य मर्यादाएं भी बतलाई गई हैं। इनके अनुसार वेद मंत्रों का भी अधिकार सबको नहीं है। मंत्र के उच्चारण में अथवा पाठ में भूल हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। ब्राह्मण की शुद्ध रीति से वेद का पाठ कर सकता है। अति कामी के हाथ में ये वेद मंत्र जाए तो मंत्र के अर्थ का अनर्थ करके मंत्रों की दुर्दशा कर देता है। कामी लोग समय की वासना पूर्ण करने के लिए मंत्र के अर्थ का अनर्थ करते हैं। विलासी व्यक्ति वेद मंत्र गलत अर्थ समय की वासना के लिए अथवा समय के लाभ के अर्थ में करता है। वेदांत का अधिकार भी विलासी को नहीं, वेदांत का अधिकार व्यक्ति को है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्रेम पैसे के साथ करे, स्त्री के साथ करे, संसार की जड़ पदार्थों के साथ करे, उसे कभी ब्रह्म ज्ञान पछता नहीं। भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है, सब कोई इसके अधिकारी हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति, कैसा भी स्थान हो, कोई सा भी समय हो, भक्ति हो सकती है। भक्ति में देश काल की कोई मर्यादा नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम रोज कहते हो कि प्रभु के साथ प्रेम करो, परंतु प्रभु में प्रेम जागे ऐसा कोई उपाय बताओ। तुम घर में लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हो? पति ऐसा समझता है कि पत्नी मुझको बहुत सुख देती है, पत्नी ऐसा कल्पना करती है कि पति को लेकर मैं सुखी हूँ, घर के लोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि स्त्री मुझको बहुत दुख देती है तो इसका स्त्री से प्रेम नहीं रहेगा। तुम आज से ऐसी दृढ़ भावना करो कि ठाकुर जी की कृपा से मैं सुखी हूँ, मुझको प्रभु में सुख दिया है, मैं बहुत आरोग्य हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझको धन दिया है, मान दिया है। जीव मात्र के ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं, परंतु जीव का यह उपकार भूल जाता है। अपने मन को पूछो कि तुमको जो सुख संपत्ति मिली है, मान मिला है, उसके लिए मैं क्या लायक हूँ? मैंने आंखों से, मन से बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्मा ने यह सब मुझको दिया है। जरा विचार करो, अपने कर्म से क्या बरसात होती है? परमात्मा हमारे कर्मों को भूलकर हम पर उपकार करके बरसात करते हैं। परमात्मा के उपकार मत भूलो। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि ठाकुर के उपकार का स्मरण नहीं करते। किसी समय गंभीर बीमारी आवे और मनुष्य को लगे कि इस बीमारी से अब मैं उठने का नहीं, तब वह घबराता है, परंतु ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। परंतु उस समय वह ठाकुर को याद नहीं करता, डॉक्टर साहब की पूजा करता है। डॉक्टर बहुत ठीक है, समस्त रात्रि बैठा रहता था, घंटे में इंजेक्शन देता रहता था। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति है? डॉक्टर के इंजेक्शन में जो बचाने की शक्ति हो तो उसके घर में कभी कोई अच्युत केशवम हो ही नहीं, किसी का मरण नहीं हो, परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखता। बचाने वाले तो भगवान हैं, सबको प्रभु ने बचाया है कहकर परमात्मा का उपकार मानो, प्रभु के चरणों का वंदन करो। दुख में भी प्रभु की कृपा माननी चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैष्णव ईश्वर का अनुग्रह ही देखते हैं। ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत है, परंतु पापों के बदले प्रभु ने सजा कम दी है। मनुष्य के पाप के बदले परमात्मा सजा दे तो मनुष्य को खाने को भी न मिले। परमात्मा बहुत दयालु है। महाभारत में लिखा है कि धर्मराज जीवन में एक ही बार, और वह भी सिर्फ 8 आना झूठ बोले थे, इसकी इनको सजा हुई। धर्मराज को नरक के दर्शन करने पड़े। हमको होश हुआ तब ही अचानक कितना झूठ बोल गए, इसका कोई हिसाब रखा है क्या? लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं, पाप का हिसाब नहीं रखते। किसी गरीब को 200 रुपए 500 रुपए दिए हो तो याद रखेंगे और अनेक बार बोलेंगे वह भाई मांगने आया था, वह मैंने 200 रुपए 500 रुपए उसको दिए थे। मनुष्य मौज शौक करने के में कितना खर्च करता है, इसका कुछ हिसाब रखता है क्या?
आज तक जीव को लाड कितना किया है, कितना लड़ाया है। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो ऐसा लगता है कि दीपावली फिर से मिलने आई है। एकादशी क्या दीपावली है? मनुष्य शरीर इंद्रियों का लाड करने से पैसे का बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य किए हुए पुण्यों को याद रखता है, परंतु किए हुए पापों को याद नहीं रखता। पाप के बदले जीव को प्रभु सजा नहीं देते, निष्ठुरता नहीं रखते। परमात्मा के उपकार को याद करोगे तो प्रभु में प्रेम जागृत होगा। मनुष्य प्रेम तो करता है, परंतु जगत की जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ों के साथ और चप्पल के साथ बहुत प्रेम करने लगे हैं। लोगों को चप्पल पहनकर रसोई में भी जाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या बात है, हम सुधारवादी हैं, सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, यह तो भगवान को खबर है। चप्पल पहनकर रसोई में जाने से सुधरे नहीं कहलाओगे, चमड़े के साथ प्रेम करने से क्या सुधरे कहलाओगे। कितने ही लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते करते भी कपड़ों को याद करते रखते हैं, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, वह भीड़ में कहीं खराब न हो जाए। बहुत पढ़े हुए और बहुत सुधरे हुए लोग मंदिर में अधिकांश दर्शन करने नहीं जाते, और जाते हैं तो वे कपड़ों की सुरक्षा रखते हैं और भगवान का वंदन करते हैं। कोट बहुत सुंदर हो तो दर्शन करते करते याद आ जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ है। हे भगवान, तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मेरे कोट को हिफाजत करना। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे बाप का बाप लगता हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुझे मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य कपड़ों का ख्याल रखता है, हृदय का ख्याल नहीं रखता। विषयों का चिंतन करता है और हृदय का काला हो जाता है। कपड़े बिगड़े यह भी मनुष्य को सहन होता नहीं, परंतु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदय में कितने धब्बे लग गए हैं। न कपड़नन को डरत है, नरक पड़त को नाही, यश दातत को जोत है, यशुदा तनय को नाही। प्रेम तो मनुष्य करता है, परंतु यह ईश्वर के साथ प्रेम करता नहीं, जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। जेब में 2-4 हजार रुपए हो तो मंदिर के दर्शन करते करते तुमको रुपया याद आता है। यहाँ भगवान, कितने ही लोग तो ऐसा विवेकी होते हैं कि जेब में हाथ फेरते ही रहते हैं। जेब में रुपया है ना, कोई जेब न काट के ले गया, तुम पैसे के साथ ही प्रेम रखते हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम आपको भक्ति के 9 साधन की कथा बताएंगे और शबरी का प्रेम, इस कथा का भी कल हम पूर्ण विश्राम देंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन में पंचांग सुनाता हूँ। राम।